नमस्ते, वेलकम टू राजकुमार स्टेडियम। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो रहने वाला है बाइक के माइलेज के ऊपर। तो माइलेज डिफर करता है, एक सिटी में एक देता है, एक हाईवे में एक देता है। तो दोनों का माइलेज कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं और इसमें इम्प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, एंड ये माइलेज ड्रॉप होने का जो रीज़न है वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो स्टे ट्यून, पूरा वीडियो देखते रहिए एंड जानते रहिए। फर्स्ट में मेरे बारे में बताना चाहूँगा, मेरा नाम राजकुमार है एंड मैं एक थंडरबर्ड 350 ओन कर रहा हूँ लास्ट 6 ईयर से। एंड उसके वो BS3 मॉडल है एंड उसके साथ मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है कि मैं उससे बहुत दूर दूर ट्रैवल भी कर चुका हूँ एंड उससे मैं सिटी राइड भी करता हूँ हफ्ते में 5 दिन। तो मेरे को एक्सपीरियंस है उसमें माइलेज का कि कैसे वो माइलेज निकलता है और कैसे निकाला जाता है और कैसे हम बेहतर माइलेज निकल सकते हैं। तो जानेंगे कि माइलेज निकाला कैसे जाता है, मतलब माइलेज होता क्या है। माइलेज होता है कि एक मैंने बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डाला तो 1 लीटर में वो कितना देर जा सकता है। किसी का 30 किलोमीटर जाता है, किसी का 40 किलोमीटर जाता है, किसी का 70, किसी का 80, किसी का 20, किसी का 10। वो डिपेंड करता है बाइक के इंजन के ऊपर कि वो इंजन कितना फ्यूल ले रहा है उसको चलाने के लिए, उसमें पावर प्रोड्यूस करने के लिए कितना वो फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है और आप कैसे उसको चला रहे हो। मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस है 350 सेगमेंट के बाइक का, जो कि रॉयल इनफील्ड की तरफ से आता है। उसमें मेरे को ज़्यादा अनुभव है, पर मैं जो सोल्यूशन बताऊंगा मैं जो राइडिंग पोस्चर बताऊंगा और जो जिससे माइलेज इंप्रूव हो सकता है वो हर बाइक के लिए कंफर्टेबल है। मतलब वो किसी भी बाइक में अगर ऐसा किया गया तो उसमें माइलेज इंक्रीज होना ही है। अभी बात करेंगे जो माइलेज ड्रॉप होने का अभी का सबसे बड़ा रीज़न है वो है E20 पेट्रोल। E20 पेट्रोल आने के बाद बहुत सारे बाइकों का माइलेज बहुत सारा ड्रॉप हुआ है, मेनली जो E20 कंफर्टेबल नहीं है उस बाइक्स में। लाइक जो BS3 एंड BS4 है एंड जो BS6 में भी फास्ट जो 2021 तक जो बाइक आया था उसमें E20 कंफर्टेबल नहीं था। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो बाइक जब E20 पेट्रोल लेता है तो उसमें कुछ इथेनॉल का जो डैमेज वगैरह होता है, कार्बोरेटर में कुछ गंदा हो जाता है कार्बोरेटर, दैट्स वाई उसमें माइलेज ड्रॉप्स होता है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि उससे माइलेज इंक्रीज हो जाए। माइलेज इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कुछ फ्यूल एडिटिव आता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं, बस 5 लीटर में एक एडिटिव यूज़ करते हैं। मैं एक यूज़ करता हूँ कि माइलेक्स का, और कुछ भी एडिटिव अगर एडिटिव मिल जाएगा आपको, पेट्रोल पंप में भी मिलता है और कुछ जो बाइक्स के सामान बेचता है उसमें दुकान में भी मिल जाता है एडिटिव। एडिटिव से क्या होता है कि जो इंजन में वो जाता है बेटर कंप्रेशन देता है, लो फ्यूल में वो जो फ्यूल पेट्रोल का क्या होता है जो ऑक्टेन को बूस्ट कर देता है और इसमें माइलेज में कुछ सुधार आता है। और उसमें क्या होता है कि जो पिस्टन का जो प्ले है वो स्मूथ होता है, पर उसको ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना चाहिए, वो हानिकारक भी होता है, बहुत अच्छा तो नहीं होता है। पर हाँ, अगर E20 से बचना है तो ये करना जरूरी भी है। कुछ बाइक्स में लाइक रॉयल एनफील्ड में जो BS3 है, BS3 बाइक्स में एक कार्बोरेटर आ गया है जो E20 कंफर्टेबल है। उसमें क्या होता है कि एक नोजल होता है जिसमें फ्यूल कार्बोरेटर में देता है, वो 12 नंबर का था पहले, अभी वो 14 नंबर का हो गया। तो उसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादा फ्यूल ले रहा है E20 का जो कंफर्टेबल जो कार्बोरेटर है, ज़्यादा फ्यूल ले रहा है फॉर जो थ्रॉटल लैग हो रहा है, थ्रॉटल मिसिंग को सुधार करने के लिए। पर वो सही तो तरीका नहीं है ना। मेरा 35 माइलेज दे रहा था, मैं 30 माइलेज देगा, अभी मेरा थ्रॉटल स्मूथ हो गया, उससे क्या होता है, उसमें नहीं होता है। पर जो लोग पुराना ही कार्बोरेटर यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है, दिक्कत कुछ भी नहीं। पर आप उसमें एडिटिव लगाइए, एडिटिव डालिए, फिर चलाइए, माइलेज खुद ब खुद इंप्रूव होने लगेगा। आप लोग देखेंगे कि अगर आपका 35 माइलेज है तो 30 में नहीं आएगा, वो 32 33 के करीब ही रहेगा। अभी आ जाता है राइडिंग पोस्चर एंड राइडिंग क्वालिटी। अगर आप आपके बाइक को अच्छे से नहीं चलाएंगे, अच्छे से राइड नहीं करेंगे, मतलब एग्रेसिव थ्रॉटल दे रहे हो आप जगह जगह हाफ क्लाच में बाइक चला रहे हो, तो क्या होता है कि उसमें फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है और माइलेज का सीधा ड्रॉप होता है। कुछ कर नहीं सकते, कोई भी सुधार नहीं सकता। अगर आप एग्रेसिव थ्रॉटल ले रहे हो, सच से निकल जा रहे हो, कहीं से निकल जा रहे हो, तो उसमें कुछ भी करने का है ही नहीं, माइलेज ड्रॉप होगा ही होगा। पर अगर आप है कि आप सिटी में चलाते हो, हर दिन आपको ऑफिस जाना रहता है, आप एक मतलब आसान से शब्द में आप एक बहुत अच्छा राइडर हो, एक मतलब जो आइडियल राइडर होता है, राइडिंग करते हो आप, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपका अगर थ्रॉटल सही रहेगा, आपका जो क्लच यूजेस ठीक रहेगा, तब अगर माइलेज नहीं दे रहा है तो आप ये चीज़ें आप अपना सकते हैं। देख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो करना है, आपको टाइम टू टाइम आपका जो इंजन ऑयल है वो चेंज कर लेना है। फॉर रॉयल इनफील्ड 350 ट्विन स्पार्क इंजन एंड ऑल्सो फॉर J सीरीज इंजन, मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ करता हूँ, मेरा जो MLG का आता है 2.5 लीटर, वो 850 के करीब आ जाता है एंड दैट्स प्रीटी गुड। आई कैन से दैट्स प्रीटी गुड काइंड ऑफ। वो मेरे को हाईवे में 40 के अबव एंड सिटी में 35 प्लस माइलेज निकाल के देता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि मैं हर दिन कलकत्ता से एक जगह जाता हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा रास्ता होता है, जो जिन लोगों को पता होगा, मैं मतलब मुकुंदपुर से सियालदह जाता हूँ, हर दिन जाता हूँ आता हूँ, तो उसमें भी मेरे को 35 माइलेज देता है। इन 356 सीसी बाइक वो कॉमन चीज़ नहीं है, बहुत अच्छा माइलेज मेरे को निकाल के देता है। एंड उसका जो इंजन में अगर MLG का वही MLG यूज़ करता है सर्विस सेंटर में भी, तो वो अच्छा पेट्रोल है, सॉरी वो अच्छा इंजन ऑयल है बाइक के लिए, तो अभी भी यूज़ कर सकते हो फॉर बेटर माइलेज। नेक्स्ट चीज़ जो देखिए वो है उसका जो स्पार्क प्लग है। आपका बाइक का जो स्पार्क प्लग है, ट्विन स्पार्क इंजन में जो 350 सेगमेंट में पुराना इंजन आता था उसमें दो स्पार्क आता था। अभी जिस सीरीज में भी जो स्पार्क प्लग का सिस्टम है, आप उसको ठीक टाइम पे चेंज कीजिए। लाइक मैं जो करता हूँ 10 से 15,000 किलोमीटर के अंदर उसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि जो अगर स्पार्क ठीक से नहीं जाएगा तो माइलेज कैसे निकल के देगा। अगर स्पार्क सही होगा तो माइलेज अच्छा निकल के देगा, ये बात मान के देखिए। स्पार्क प्लग चेंज कीजिए, माइलेज में इंप्रूव होना ही है। एंड नेक्स्ट चीज़ जो आपको ख्याल में रखना है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि आप अगर सांस ठीक से नहीं ले रहे हो, अगर आपको कुछ सांस ठीक से नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे काम करेंगे। बाइक का भी ऐसा ही हाल है। बाइक अगर ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा ठीक से, तो आप बाइक कैसे काम करेगा। लाइक जो बाइक का एयर फिल्टर है वो टाइम टाइम चेंज कीजिए। देखिए आपका सर्विस मैनुअल में क्या लिखा है कि कितने देर पे आपको चेंज करना है, उसी के मैं कहता हूँ कि उससे 100 किलोमीटर पहले ही कर लीजिए, क्योंकि वो आपके सिटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन नहीं होता है। वो कई अच्छे जगह का डिज़ाइन कर चुका है, लाइक जहाँ पर इतना धूल मिट्टी नहीं है। आप शायद कलकत्ता में रहते हो, आप शायद बहुत एक डस्टेड एरिया में रहते हो, आप शायद दिल्ली में रहते हो, तो आपको वो जल्दी चेंज करना है। जैसे कि आपका सांस लेना जरूरी है, आपका अच्छा सांस लेना जरूरी है, तो उसका भी अच्छा सांस लेना जरूरी है, तभी वो अच्छा परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा, अच्छा माइलेज आपको निकाल के देगा। अगर आपका बाइक का मतलब कार्बोरेटर लगाए हुए हो गया है कि आपका 5,000-6,000 किलोमीटर चल चुका है, तो उसको कार्बोरेटर को साफ कीजिए। अगर आपका FI है तो थ्रॉटल बॉडी को क्लीन कीजिए, क्योंकि लगातार पेट्रोल जाने से वहाँ पर भी कचरा जम जाता है। तो कचरा अगर रहेगा तो माइलेज में ड्रॉप आएगा, अगर कचरा नहीं रहेगा तो बाइक मक्खन चलेगा। तो उसमें भी आपको चेंजेस करना है कि कार्बोरेटर हो गया, कार्बोरेटर क्लीनर रहता है तो कार्बोरेटर क्लीनर से कार्बोरेटर क्लीन कर लीजिए, थ्रॉटल बॉडी क्लीनर से थ्रॉटल बॉडी क्लीन कर लीजिए। जब भी सर्विस हो, ये सर्विस सेंटर वाले ध्यान नहीं देता है, तो आपको खुद से ये बोलना है कि ये कर देना, तो वो लोग कर देता है। तो ऐसे आपको कर लेना है। हर बाइक में ये लागू होता है कि हर बाइक का थ्रॉटल बॉडी एंड कार्बोरेटर साफ होना ही चाहिए, क्योंकि अभी तो E20 के पेट्रोल आ गए। E20 पेट्रोल में सिर्फ E20 नॉन कंफर्टेबल बाइक्स में नहीं, E20 कंफर्टेबल है जिस बाइक में, उस बाइक में भी प्रॉब्लम आ रहा है, मिसिंग का दिक्कत आ रहा है। मेरा भी कुछ दिन पहले बाइक में मेरा एक BS6 वाला बाइक है जो मेरे दोस्त का है, तो उसमें भी थ्रॉटल रिस्पॉन्स का इशू आ रहा था। उसमें भी एडिटिव डालने के बाद हालांकि सॉल्व हो चुका है, पर आ रहा था क्योंकि उसका थ्रॉटल बॉडी में कचरा जम गया था E20 पेट्रोल की वजह से। तो ये बात है कि E20 पेट्रोल आप जब डला रहे हो तो उसमें आप थ्रॉटल बॉडी क्लीन कीजिए। ऐसे भी करना चाहिए, अगर E20 पेट्रोल भी नहीं है तो ऐसे भी आपको मतलब क्लीन करना ही चाहिए। जितना देर हो गया, अगर 70,000-80,000 किलोमीटर हो गया है तो उसको चेंज कीजिए। कुछ चीज़ें चेंज करना भी ज़रूरत पड़ता है। और इसके बाद जो टॉपिक मैं बताना चाहूँगा उसका है चेन। आपका जो चेन पॉकेट है उस पॉकेट चेक कीजिए, क्योंकि अगर चेन पॉकेट में दिक्कत होगा, अगर चेन ठीक से खींच नहीं पाएगा तो ज़्यादा लोड लगाएगा खींचने में। अगर खींचने में ज़्यादा लोड लगाएगा तो जाहिर सी बात है मैं ज़्यादा खाऊंगा। अगर ज़्यादा मेरे को काम करना है तो मैं ज़्यादा खाऊंगा ही। अगर ये तो बाइक भी ऐसा ही करेगा कि अगर मेरे को खींचने में ज़्यादा ताकत लग रहा है तो मैं ज़्यादा पेट्रोल पीऊंगा, फिर मैं खींचूंगा। क्यों ऐसे मैं खींच दूँ ना, मतलब पेट खाली रख के मैं ज़्यादा खाऊंगा ना। तो चेन प्रॉपर तरीके से क्लीन कीजिए। हर सर्विस में चेन में डीप क्लीन कीजिए, डीजल से क्लीन कीजिए, चेन क्लीनर्स आते हैं उससे क्लीन कीजिए। चेन को टाइम टू टाइम ल्यूब कीजिए एंड उसका जो लाइफ है वो चेक कीजिए कि उसका जो रोलर है ठीक है क्या, कुछ दिक्कत आ रहा है क्या, कुछ आवाज़ आ रहा है क्या, कुछ पॉकेट में कुछ कोई पॉकेट का जो दांत होता है टूट गया क्या, चेक कीजिए। चेक करते रहिए। अगर पॉकेट देख रहे हैं कि दांत घिस चुका है तो उसको चेंज कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा, आपका टॉप स्पीड रुक जाएगा। जब चेन खराब रहेगा तो टॉप स्पीड भी ठीक हो जाएगा। सब कुछ सुधर सकता है, चेन ठीक करना ही करना है। नेक्स्ट चीज़ जो मतलब ना बोलूँ तो ये सीरीज खत्म नहीं होने वाला है, वो है टायर्स। टायर्स को आपको टाइम टू टाइम चेंज करना ही करना है। एक देख लीजिए कि ये है अच्छा टायर, ये है खराब टायर। इसको देख के लग रहा है शायद कि इसमें अभी भी बीट बचा हुआ है, यूज कर सकते, नहीं, ये खराब हो चुका है। और ये एक नया टायर देखिए कि कितना ज़्यादा बीट रहता है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि टायर गंजा होगा फिर ही चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो अगर सपोज आपका जो जूता है पैर का, अगर जूता घिसा हुआ होगा तो आपको धीरे धीरे से संभल के चलना पड़ेगा और उसमें आपका इफोर्ट भी ज़्यादा रहेगा।
अगर आपका जूता एक बहुत अच्छा एक नया बूट होगा, नया शूज़ होगा, तो आप क्या है मतलब दौड़ेंगे। तो ऐसा ही बात रहता है बाइक्स में भी। बाइक्स में भी अगर टायर खराब रहता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जान निकल जाता है और वो ज़्यादा पावर लगाता है उसको खींचने के लिए। और इस सिर्फ टायर चेंज करने से कुछ नहीं होगा, आपको हर हफ्ते एटलीस्ट एक बार आपका टायर प्रेशर चेक करना ही करना है। फॉर ट्यूब टायर्स आप पीछे में 40 रखिए, सामने में 32 रखिए, आपका हिसाब से वो सेट देख लीजिएगा, पर आपको मेंटेन टायर प्रेशर रखना है। इसके बाद जो और एक चीज़, आपका बाइक का स्पीड मेंटेन रखिए। सिटी में 50 से 60 रखिए, हाईवे में 80, 85 एंड 90 रखिए। उससे आपको जो एक्चुअल माइलेज जो निकल के आएगा। अगर आप 120, 130 में जाएंगे, आप एक्सपेक्ट मत करना है कि आपका जो हाईएस्ट एफिशिएंसी आपको निकल के आएगा, और ये भी एक्सपेक्ट मत करना है कि आप 40 में जा रहे हो, 40 में जा रहे हो, 30 में जा रहे हो, तब भी आपको माइलेज चलेगा, नहीं। माइलेज, बाइक का माइलेज का एक रेंज होता है कि 40 के अबव एंड 80 के बीच में वो अच्छा माइलेज निकल के देता है। ये बाइक टू बाइक वेरी करता है। मैं बोलूंगा नहीं कि जेड एक्सटेंडर में भी 80 में अच्छा माइलेज देगा, 120 में नहीं, वो अलग पर्पस है। पर मैं जो बाइक के सेगमेंट पे स्पेशली बात कर रहा हूँ कि 350 सेगमेंट एंड अदर्स लाइक 150, पल्सर हो गया, हॉर्नेट हो गया, जो अदर्स बाइक्स है, उसमें यही सपोज रहता है कि 40 के नीचे भी नहीं जाना है, 80 के ऊपर भी नहीं जाना है। ये मेंटेन स्पीड होता है, क्योंकि हमारा हाईवे का भी वही हाल है कि स्पीड का लिमिट ही मतलब सिटी में 50 रहता है, हाईवे में 80 रहता है। 80 के ऊपर कौन जाने देता है? जाने देता है जो एक्सप्रेस वे है, उसमें ज़्यादातर एक्सप्रेस वे में हम घुस ही नहीं सकते बाइक्स लेके। तो इसमें यह है कि 80 के नीचे रहिए तो बेटर देगा एफिशिएंसी। एंड ये कुछ तो जगह के जगह वेरी रहता है। और हाँ, अगर आपका कार्बोरेटर है, आपका बाइक में कार्बोरेटर है, तो उसका ट्यूनिंग ठीक से कीजिए, क्योंकि जो उसका जो ट्यूनिंग है, वो जो ऑक्सीजन एंड जो पेट्रोल का रेशियो है, वो ठीक होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इस बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं कमेंट कर देना, मैं इस बारे में डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि कार्बोरेटर ट्यून कैसे करते हैं, कैसे ये प्रॉपर ट्यून होता है। ये पहाड़ों के लिए अलग होता है, ये सिटी के लिए अलग होता है। बहुत सारे मैकेनिक्स क्या करते हैं कि इसको अच्छा परफॉर्मेंस मिले, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चाबी को घुमा देता है, कि इसीलिए क्या होता है कि परफॉर्मेंस तो अच्छा मिल जाता है, माइलेज नहीं मिल सकता है। कार्बोरेटर ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट बिलो कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है, कि किस बारे में नेक्स्ट वीडियो चाहिए। एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल राजकुमार फॉर मोर कंटेंट।